आशौच प्रकरण में जनना शौच और मरणा शौच की क्रियाविधि, शुद्धि विधान, सपिंडता, सद्य शौच, अंत्येष्टि संस्कार, सपिंडीकरण विधि, मासिक तथा सान्वत्तरिक श्राद्ध आदि का वर्णन। व्यास जी ने कहा, हे द्विजोत्तमों, विद्वानों ने ब्राह्मणों के लिए सपंडों की मृत्यु अथवा जन्म होने पर 10 दिन का आशौच कहा है। आशौच में विशेष रूप से विहित नित्य तथा काम्य कुछ भी कर्म न करे, मन से भी स्वाध्याय वेदाध्ययन न करे। यज्ञशाला के अग्नि कार्य के लिए पवित्र क्रोध रहित भूमि देवरूप ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। शुष्क अन्न तथा फूलों के द्वारा वैताग्नि में हवन श्रोत होम कराना चाहिए। दूसरे लोग इस आशौचग्रस्त व्यक्तियों को स्पर्श न करें और न कोई वस्तु ही उनसे ले। विद्वानों ने चौथे अथवा 5वें दिन इनके स्पर्श का विधान किया है। सपिंडों के जनना शौच में सपिंडों को स्पर्श करने में दोष नहीं होता, तथापि उत्पन्न हुए बालक और उसे जन्म देने वाली सद्यः प्रसूता स्त्री को मनुष्यों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जनना शौच में वेद का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करने वाला और वेद जानने वाला पिता, ये सभी स्नान करने से स्पर्श करने योग्य हो जाते हैं। माता 10 दिनों के बाद स्पर्श योग्य होती है। निर्गुण अथवा अति निर्गुण लोगों के लिए 10 दिनों का आशौच कहा गया है। 1 दिन, 2 दिन अथवा 3 गुण वालों के लिए 4 दिन या 1 दिन में शुद्धि होने का विधान है। 10 दिन हो जाने पर सम्यक रूप से अध्ययन एवं हवन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने चौथे दिन 1 गुण वाले अशौची के स्पर्श का विधान किया है। क्रियाहीन, मूर्ख, महारोगी, मनमाना आचार करने वाले व्यक्तियों का आशौच मरण पर्यंत कहा गया है। ब्राह्मणों का आशौच 3 रात अथवा 10 रात तक का होता है। उपनयन संस्कार होने के पूर्व तथा चूड़ा संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर 3 रात का और उपनयन संस्कार होने पर 10 रात का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के मरने पर केवल माता पिता को 3 रात का अशौच होता है। अत्यंत निर्गुण सपिंडक की मृत्यु होने पर 3 रात में शुद्धि होती है। बिना दांत वाले शिशु के मरने पर माता पिता को 1 दिन का अशौच कहा गया है। यदि माता पिता निर्गुण हो तो दांत उत्पन्न हुए शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें 3 रात का अशौच होता है। दांत उत्पन्न होने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर सद्यः चूड़ाकरण संस्कार के पूर्व तक 1 रात तथा उपनयन से पूर्व तक 3 रात का अशौच सपिंडों के लिए कहा गया है। उत्पन्न होते ही बालक की मृत्यु होने पर पिता और माता को अशौच होता है, किंतु पिता स्नान के बाद स्पर्श के योग्य होता है। सपिंडों और सहोदर भाई की जन्म से 10 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर स्नान मात्र से सद्यः पवित्रता होती है। 10 दिन के पश्चात मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच उस सहोदर को होगा जो निर्गुण होता है। तदनंतर दांत निकलने तक निर्गुण सपिंडों को 1 रात का अशौच होता है। चौल कर्म के उपरांत सपिंडों के मरने पर 3 रात का अशौच होता है। श्रेष्ठ जनों, सपिंडी यदि अत्यंत निर्गुण हो तो बिना दांत निकले उनकी मृत्यु होने पर 1 रात का अशौच होता है। उपनयन के पूर्व सपिंडों की मृत्यु होने पर सभी गुणवानों के लिए स्नान का विधान है, किंतु उपनयन के बाद मृत्यु होने पर भिन्न स्थिति अलग अलग अशौच की अवस्था होती है। 6 महीने के पूर्व यदि स्त्रियों का गर्भस्राव हो जाता है तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने ही दिनों तक का उनका स्त्रियों का अशौच कहा गया है। उसके बाद गर्भपात होने पर स्त्रियों के लिए 12 रात्रि का और सपिंडों के लिए सद्यः शौच का विधान है। गर्भस्राव और अत्यंत निर्गुण सपिंडी की मृत्यु होने पर 1 अहोरात्र का और मनमाने आचरण वाले जातु बंधुओं के यहाँ गर्भस्राव होने पर 3 रात का अशौच निश्चित है। यदि जनना शौच के मध्य दूसरा जनना शौच हो जाए और मरणा शौच के बीच में दूसरा मरणा शौच पड़ जाए तो प्रथम अशौच के जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिनों में दूसरे अशौच की भी शुद्धि हो जाती है। किंतु प्रथम अशौच 1 ही दिन का बचा हो तो 3 रात का अशौच होता है। मरणा शौच के मध्य जनना शौच होने पर अथवा जनना शौच के बीच में मरणा शौच आ जाने पर मरणा शौच के पूरा होने पर ही शुद्धि होती है। यदि पूर्व का अशौच वृद्धिमद बड़ा गुरुत्तर अशौच हो तो पूर्व के अशौच की शुद्धि से ही दोनों अशौचों की शुद्धि होती है। यदि 5वीं रात्रि बीत जाने पर वृद्धिमंद अशौच हो तो दूसरे अशौच की शुद्धि पूर्व के ही अशौच हो जाती है। देशांतर में गए हुए का जनना शौच या मरणा शौच संबंधी समाचार सुनने के बाद उतने समय तक संयम अशौच के नियम का पालन करना चाहिए जब तक शेष दिन समाप्त न हो जाए। 1 वर्ष के भीतर व्यतीत हुए मरणा शौच का समाचार सुनने पर सपिंडों को 3 रात का शौच होता है। उसी प्रकार 1 वर्ष बीतने के बाद समाचार मिलने पर मरणा शौच में स्नान मात्र करना चाहिए।
वेदांत को जानने वाला ब्रह्मानिष्ठ अध्ययनकर्ता, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री तथा वृत्तिहीन लोगों को सभी अवस्थाओं में सदा असद्य शौच होता है। अविवाहित स्त्रियों, कन्याओं की पाणी ग्रहण से पूर्व मृत्यु होने पर सपिंडों के निमित्त सदा 3 रात का अशौच होता है और विवाह संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर केवल पति और पतिकुल में अशौच होता है। वागदाग्न से पूर्व कन्याओं की मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच कहा गया है और 2 वर्ष से कम अवस्था वाली कन्या के मरने पर सद्य शौच बताया गया है। दांत निकलने से पूर्व कन्या की मृत्यु होने पर सहोदर भाई को सद्य शौच होता है और चूड़ाकरण के काल तक मृत्यु होने पर 1 रात्रि का शौच होता है। कन्यादान के पूर्व कन्या का मरण होने पर 3 रात का और विवाह के बाद मरण होने पर 10 रात का पतिकुल में अशौच होता है। माता मह की मृत्यु होने पर दौहित्र को 3 रात का अशौच होता है। समानादोकों के मरण या जन्म में भी 3 रात का ही अशौच होता है। यौनी संबंध वालों, भांजा, मामा, मौसी, बुआ कुल के आदि लोग तथा बांधवों की मृत्यु होने पर पक्षिणी, आगामी तथा वर्तमान दिन से युक्त रात्रि तक अशौच होता है। गुरु एवं सहपाठी के मरण में 1 रात्रि का अशौच बतलाया गया है। जिस देश में निवास करता हो उस देश के राजा की मृत्यु होने पर सज्योति काल तक अशौच होता है। पिता के घर में विवाहित कन्या की मृत्यु होने पर पिता को 3 रात का अशौच होता है। पूर्व में अन्य की भार्या रहने वाली स्त्री, उसके पुत्र तथा कृत्रिम पुत्र के मरण में 3 रात का अशौच होता है। इसी प्रकार आचार्य के मरण में भी 3 रात का अशौच होता है। गुरुपुत्र तथा गुरुपत्नी का 1 अहोरात्र का और उपाध्याय तथा अपने ग्राम में श्रोत्रिय की मृत्यु होने पर भी 1 दिन का अशौच होता है। अपने घर में रहने वाले अस्पिंडी की मृत्यु होने पर 3 रात का शौच होता है और अपने घर में स्वेच्छा से रहने वाले अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 1 दिन का शौच होता है। सास एवं ससुर के मरने पर 3 रात का और अपने घर में स्थित रहने वाले सगोत्र के मरण में सद्य शौच कहा गया है। ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिन में, क्षत्रिय की 12 दिन में, वैश्य की 15 दिन में और शूद्र की 1 माह में शुद्धि होती है। ब्राह्मण द्वारा क्षत्राणी, वैश्या और शूद्रा से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिन में होती है। क्षत्रिय और वैश्य को भी हीन वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर पूर्ण शुद्धि के लिए अपने वर्ण के अनुसार विहित शौच विधि का पालन करना चाहिए। सभी वर्णों के व्यक्तियों को उत्तर वर्ण के लिए विहित अशौच का आदर पूर्वक पालन कराना चाहिए, किंतु अपने वर्ण की स्त्री से उत्पन्न बंधु की मृत्यु होने पर अपने ही वर्ण के अनुसार अशौच का पालन करना चाहिए। शूद्र सपिंडक की मृत्यु या जन्म होने पर वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों को क्रमानुसार 6 रात, 3 रात और 1 रात का अशौच होता है। द्विश्रेष्ठों, वैश्य सपिंड के जन्म या मृत्यु पर शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को क्रमशः आधे मास, 6 रात तथा 3 रात का अशौच होता है। द्विश्रेष्ठों, क्षत्रिय सपिंड के जन्म या मरण में क्रमशः ब्राह्मण को 6 दिन और वैश्य को तथा शूद्र को 10 दिनों का अशौच होता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्राह्मण सपिंड का जन्म मरण होने पर शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय की शुद्धि 10 रात में होती है। अस्पिंड द्विज की मृत्यु होने पर बंधुवत उसके प्रेत कर्म में सम्मिलित होकर भोजन एवं निवास करने वाला ब्राह्मण 10 रात में शुद्ध होता है। मृत व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर 3 रात में शुद्धि होती है। अन्न न खाने वाले की उसी दिन शुद्धि हो जाती है, परंतु उसके घर में निवास नहीं करना चाहिए। समानोदक तथा माता के श्रेष्ठ बांधवों के मरण में शव वहन करने वाला सपिंड व्यक्ति 10 दिनों में शुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति लोभ के वशीभूत हो शव को ढोता है तो वो यदि ब्राह्मण है तो 10 दिनों में, क्षत्रिय है तो 12 दिनों में, वैश्य है तो आधे मास में और शूद्र तो 1 मास में शुद्ध होता है। अथवा सभी वर्ण के व्यक्ति 6 रात या 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। धनहीन, अनाथ, ब्राह्मण के शव का वहन आदि कर्म करने वाले ब्राह्मण आदि स्नान करने के धृत का प्राशन करने से ही शुद्ध हो जाते हैं। स्नेहवश यदि हीन वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्ण के शव का और उच्च वर्ण के व्यक्ति हीन वर्ण के शव का स्पर्श करते हैं तो वे उस मृत वर्ण के निर्धारित अशौच नियम पालन से शुद्ध होते हैं। यदि ब्राह्मण अपनी इच्छा से मरे हुए द्विज का अनुगमन करता है, शव यात्रा में जाता है, तो वो वस्त्र सहित स्नान कर अग्नि का स्पर्श करके धृत का पाशन करने से शुद्ध हो जाता है। द्विज के शव का अनुगमन करने पर क्षत्रिय की शुद्धि एवं दिन में, वैश्य की 2 दिन में, शूद्र की 3 दिनों में कही गई है। अशौच के दिन बीतने के बाद 100 बार प्राणायाम भी शुद्धि के लिए करना चाहिए। शूद्र के अस्थि संचय होने से पहले यदि ब्राह्मण उसके स्वजनों के साथ विलाप करता है, उसे 3 रात का शौच होता है। इसके विपरीत अस्थि संचय तक प्रेत कर्म होने के अंतर यदि शूद्र का मरण जानकर ब्राह्मण उसके बांधवों के साथ विलाप करता है, उनका स्पर्श करता है, उसे 1 दिन का शौच होता है। अस्थि संचय के पूर्व शूद्र के घर विलाप करने वाले क्षत्रिय एवं वैश्य को 1 दिन का और अन्य अवस्था में सज्योति काल तक का अशौच होता है। ब्राह्मण के स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ब्राह्मण के अस्थि संचय के पूर्व यदि
अस्पिंड असगोत्र संबंध रहित ब्राह्मण रोता है तो वस्त्रों सहित स्नान मात्र से उसकी शुद्धि हो जाती, इसमें संदेह नहीं। औषिजनों के साथ जो भोजन और शयन आदि करता है वो चाहे बांधव हो या दूसरा 10 दिन में शुद्ध होता है। जो इच्छा पूर्वक उनका एक बार भी अन्न ग्रहण करता है वो अशौच पूरा होने पर स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित व्यक्ति जितने दिन तक उस अशौची का अन्न ग्रहण करता है उतने दिनों तक उसे अशौच होता है, तदनंतर उसे प्रायश्चित करना चाहिए। अग्निहोत्री द्विजों का दाह काल से अशौच आरंभ होता है, अतः तभी से इनके मरण के निमित्त नियम का पालन करना चाहिए। सपिंडों के मरने तथा जन्म में भी अशौच का पालन नहीं करना चाहिए। पुरुष की सपिंडता 7वीं पीढ़ी में समाप्त हो जाती है। अपने वंश के मूल पुरुष का नाम ज्ञात न होने पर समानुनादुकता नष्ट हो जाती है। पिता, पितामह तथा प्रपितामह इन तीनों से आगे के पितर लेप भागी होते हैं। 7 पुरुषों तक सपिंडता होती है। अविवाहित कन्याओं की सपिंडता उसके पिता के 7 पुरुषों पीढ़ी तक में होती है और विवाहित स्त्री की सपिंडता उसके पति के 7 पीढ़ी तक होती है, ऐसा भगवान ब्रह्मा ने कहा है। एक पुरुष द्वारा भिन्न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों की सपिंडता 3 पीढ़ी तक होती है। बढ़ई, शिल्पी, वैद्य, दासी, दास, दाता, व्रतपरायण, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, यज्ञकर्ता, व्रती, ये सभी किसी का मरण होने पर स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार अभिषिक्त राजा एवं प्राण की रक्षा करने वाले अन्नदाता को भी सद्य शौच होता है। यज्ञ, विवाहारंभ, देव पूजन का आरंभ हो जाने पर तथा दुर्भिक्ष और उपद्रव की स्थिति में सद्य शौच होता है। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के साथ मामूली लड़ाई अथवा झड़प आदि में मरने वालों तथा विद्युत और सर्पादि के कारण मरने वालों को सद्य शौच कहा गया है। अग्नि में गिरकर अथवा मरुस्थल में मरने पर, दुर्गम मार्ग में गमन और अकाल मृत्यु पर, ब्राह्मण के लिए मरने पर तथा सन्यासी होने के उपरांत मृत्यु होने पर सद्य शौच का विधान है। विद्वानों के नैष्ठिक अर्थात जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ धर्मावलंबी, यति तथा ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और पतित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अशौच नहीं बताया है। पतित व्यक्तियों का न दाह होता है, न अंत्येष्टि संस्कार होता है, न अस्थि संचय ही होता है। इसके लिए अश्रुपात, पिंडदान तथा श्राद्धादि कार्य भी नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति अग्नि तथा विष आदि के द्वारा स्वयं अपनी आत्महत्या करता है उसके निमित्त अशौच, दाह तथा उदकदान आदि का विधान नहीं है। यदि कोई प्रमादवश अग्नि अथवा विष द्वारा आदि मर जाता है उसके संबंधियों के लिए अशौच का विधान है और उदकदान आदि भी कराना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर उस दिन स्वर्ण, धान्य, गौ, वस्त्र, तिल, अन्न, गुड़ तथा धृत इन वस्तुओं का इच्छापूर्वक कापड़ने रहित होकर दान कराना चाहिए। अशौची व्यक्तियों के घरों से फल, पुष्प, शाक, लवण, काष्ठ, मट्ठा, दही, घी, तेल, औषधि तथा क्षीर और शुष्कान्न को नित्य ग्रहण किया जा सकता है। अहिताग्नि, श्रोत्रिय का दाह संस्कार तीनों अग्नियों से यथाविधि करना चाहिए और अनाहिताग्नि का दाह गृहाग्नि से तथा दूसरे सामान्य लोगों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। मित्र व्यक्ति के देह का अभाव, शव न मिलने पर होने पर पलाश के पत्तों से उसके ही समान आकृति बनाकर सपंडी जनों को चाहिए कि वे श्रद्धायुक्त होकर विधिपूर्वक दाह संस्कार करें। सभी बांधवों को संयम पूर्वक 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए स्नान के गीले वस्त्र पहने हुए एक बार जलदान करना चाहिए। प्रेत के निमित्त यथाविधि प्रातःकाल से सायंकाल अर्थात 10 दिन में किसी भी समय प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए और चौथे दिन से घर के द्वार पर अभ्यागत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन बांधवों के साथ शौर कर्म करना चाहिए। चौथे दिन बंधुओं सहित अस्थि संचयन करना चाहिए। अस्थि संचयन से पूर्व श्रद्धा पूर्वक अपितृ, अयुग्म, विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5वें, 9वें तथा 11वें दिन अयुग्म विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसे नवश्राद्ध कहना चाहिए। प्रेत के निमित्त 11वें, 12वें तथा किसी अनिंदित दिन में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध में एक पवित्र, एक अर्ध और एक पिंड पात्र होता है। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में मृत्यु की तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। संवत्सर वर्ष के पूर्ण हो जाने पर सपंडीकरण श्राद्ध करने का विधान किया गया है। हे द्विजोत्तमों, प्रेतादि अर्थात प्रेत पितामह, प्रपितामह तथा वृद्ध प्रपितामह के उपदेश से 4 अर्ध पात्र बनाना चाहिए और पितृ प्राप्तों में प्रेत पात्र का अर्ध डालना चाहिए। ये समाना इन 2 मंत्रों का उच्चारण कर पितामहादि के पिंडों में प्रेत पिंड को मिलना चाहिए। देव श्राद्ध करने के अनंतर सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। पहले पितरों का आवाहन कर पुनः प्रेत का आवाहन करना चाहिए। जिन प्रेतों का सपिंडीकरण कर दिया जाता है उसकी श्राद्ध क्रिया पृथक नहीं होती। जो सपंडीकृत प्रेत का पृथक पिंडदान करता है वो पितृघाती कहलाता है।
पिता के मर जाने पर पुत्र को वर्ष पर्यंत पिंडदान करना चाहिए। प्रतिदिन पेत धर्मानुसार उदक कुंभ एवं अन्न का दान करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पार्वण विधान के अनुसार सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। यही सनातन विधि है। पुत्रों को माता पिता का पिंडदान आदि जो कार्य है वो सब करना चाहिए। पुत्र के अभाव होने पर पत्नी करे और पत्नी के अभाव होने पर सहोदर भाई करे, अथवा पुत्रादि श्राद्ध न कर सके तो इसके अभाव में सभी दान आदि कर्म करने के बाद समाहित होकर मनुष्य को श्रद्धापूर्वक यथाविधान जीते हुए ही श्राद्ध कर लेना चाहिए। इससे श्राद्ध की अनिवार्यता स्पष्ट है। इसी प्रकार मैंने आप लोगों को गृहस्थों की क्रियाविधि सम्यक रूप से बतलाई। स्त्रियों को तो पति की सेवा करना ही एकमात्र धर्म है, उसका अन्य कोई धर्म नहीं कहा गया है। नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला और भगवान में समर्पित मन वाला वेदज्ञों द्वारा बताए गए उस परम पद को प्राप्त करता है।